औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। बेटा, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अगर आपको एक चीज, एक फार्मूला समझ आ गया, उस फार्मूले की बेसिस के ऊपर अगर आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की कुछ प्रॉपर्टीज समझ हुई, उनकी कुछ खुसूसियात समझ हुई, तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे, उन्हें प्रूव भी कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे इंशाल्लाह आप उनके जवाब दे सकेंगे। कुछ ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए और एक डिस्टेंस फार्मूले पे आपको अबूर होना चाहिए। उस पे आपकी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गिरफ्त होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस चैप्टर के जो शुरू के लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या है, याद है आपको? स्ट्रेट लाइन पे अगर आप लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या है, याद है? नहीं याद? मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की थी, एब्सोल्यूट वैल्यू पे नंबर की बात की थी, तो मैंने आपको बताया असल में ये किसी एक नंबर का 0 से डिस्टेंस होता है नंबर लाइन। याद है या नहीं याद? तो D1 का मतलब ये है कि 1 डायमेंशन में जब आपने डिस्टेंस निकालना होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, तो जो डिस्टेंस इन 1 डायमेंशन है दैट D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन पे जब आपने डिस्टेंस निकालना हो 2 पॉइंट्स के दरमियान में, एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट आपका कैपिटल Q है और ये आपका ओरिजिन 0। तो स्ट्रेट लाइन पर जब आपने कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना हो, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 हो, इसका x2 हो, तो क्या फार्मूला बचे? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। वजह क्या बेटा, आप इससे माइनस कॉमन ले ले, x1 पॉजिटिव हो जाएगा, x2 नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। सो इट हैव नो इफेक्ट, इट हैव नो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन द यूज ऑफ दिस फार्मूला। क्लियर हुआ? रिजल्ट सेम आएंगे। तो ये था 1 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन पर जब आपने कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका का क्या है। यहां तक अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे से पूछे। क्लियर हो गया? अब 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। देखें, कोऑर्डिनेट्स ये क्या दिया जाए कि हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? क्या मतलब, क्या मुराद आप इससे लेते हैं? जी, देखिए आपके सामने एक सरफेस है ना, सरफेस नजर आ रही है आपको? ये सरफेस आपके सामने देख रहे हो बेटा, ये सरफेस आपके सामने, इस सरफेस पे ये एक पॉइंट है, मैं इसकी पोजीशन बताना चाहता हूं। मकसद ये है, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? इफ यू वांट टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस सरफेस, if you want to tell the position of
दिस पॉइंट ऑन दिस सरफेस, तो आपको एक सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस देना पड़ेगा, जिन्हें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है इसे। ये क्या, ये दो या दो से ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी लाइन जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज हो, उस सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को बेटा हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनकी बहुत सारे टाइप्स हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ आया नहीं यार? फिर उसके बाद एक सिलेंड्रिकल है, एक स्फेरिकल है। तो ये कुछ 2D में है, कुछ 1D में है, समझे या नहीं समझे? नंबर लाइन 1D में आप पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं उसके जरिए से। क्लियर है सबको? तो अब ये भी एक नंबर लाइन होती है, ये भी एक नंबर लाइन होती है, दोनों एक दूसरे को 0 पे मीट करते हैं 90 डिग्री के एंगल बना के। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके जरिए से हम क्या करते हैं, बात गौर से सुनना, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस, वाई प्राइम, एक्स प्राइम। तो ये वाला डिस्टेंस हम किस पे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस पे। किस पे? और ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इसको हम मेजर किस पे करते हैं, यहां हम नंबरिंग करते हैं, यहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड सो ऑन। अब ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि पॉइंट ओरिजिन की किस साइड पे है, राइट साइड पे है या ये राइट साइड पे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड पे क्या होंगे। अब वाई एक्सिस के ऊपर जो नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपका पॉइंट का जो डिस्टेंस है ऑन वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर है या ओरिजिन से नीचे है। समझे नहीं समझे? और हम हर पॉइंट को एक ऑर्डर्ड पेयर असाइन करते हैं, ठीक है। उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसके जरिए से हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब प्लेन पे लोकेट करना होता है तो हम उसको लोकेट करते हैं बाय यूजिंग ए सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। किसी बच्चों को बात समझ आई है? किसी बच्चे को बात आई है? पूछो, समझ आई है किसी को? सबको समझ आई है? ये नहीं आई? बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है, मकसद क्या है? मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं मेरा हाथ, ये आप हवा में देख सकते हैं, मेरा हाथ यहां पे। अब मेरे हाथ की पोजीशन आपने बतानी, तो हम इंसान हमेशा चीजों को कंपेयर करके सीखते हैं। क्या करते हैं? हम चीजों को कंपेयर करके सीखते हैं। हम चीजों को एब्सोल्युटली नहीं सीख सकते, हम चीजों को रिलेटिवली सीखते हैं। समझे नहीं समझे? जब तक हम इस चीज का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी दूसरे, सुन रहे हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, हम इसकी पोजीशन लोकेट कर ही नहीं सकते। तो ये दो लाइनें क्या करती हैं, हमारे प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। प्लेन क्या होता है बेटा, इसके बारे में कई दफा आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, लाइन की डेफिनेशन बता चुका हूं कि लाइन जो है वो क्या होती है, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। अब फिर पॉइंट की बात आ जाएगी। पॉइंट क्या होता है बेटा? पॉइंट एक ऐसी ज्योमेट्रिकल इंटिटी है जिसकी ना लेंथ होती है, ना जिसकी विड्थ होती है, ना जिसकी हाइट होती है। साइज लेस ज्योमेट्रिकल इंटिटी इज कॉल्ड ए पॉइंट। अब जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलके क्या करते हैं, एक लाइन कैसे, हाँ, तो क्या एक सेट ऑफ पॉइंट जो अरेंज, जो ये भी एक अरेंजमेंट है, लाइन एक अरेंजमेंट है किसकी, पॉइंट्स की, वन डायमेंशन। ए सेट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स अरेंज्ड इन वन डायमेंशन फॉर्म ए लाइन, वो एक लाइन बनाते हैं। प्लेन या सरफेस क्या है, वो भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, इन्फिनिट पॉइंट्स का एक सेट है जो कि 2 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, ठीक है।
तो लाइन भी एन अरेंजमेंट ऑफ इंफिनिट पॉइंट्स इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड अ लाइन। प्लेन क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ इंफिनिट पॉइंट्स इन टू डायमेंशन इज कॉल्ड अ प्लेन। समझे नहीं समझे? अब प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, हमने उसकी पोजीशन बतानी है, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए। स्पेस में तो तीसरा एक्सिस भी आ जाएगा, जेड एक्सिस भी आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये कैसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से आप अपनी दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मौजूद है, किसी प्लेन पे मौजूद है, तो उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये कोना पकड़ लिया, मैंने कहा ये ओरिजिन है, ये क्या है, और इस लाइन को मैंने क्या ले लिया, ये जो टेबल की ये वाली साइड है, मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया, और ये पेपर्स पड़े हैं, मैंने इनकी पोजीशन बतानी है कि टेबल के ऊपर पेपर्स कहां पड़े हैं। तो मैं पेपर्स का एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करूंगा और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करूंगा और पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। अभी भी बात समझ? और ये वाला डिस्टेंस याद रखिएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस। और बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, ये भी तो डिस्टेंस है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। जब मैं किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जो है उसकी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा? मिनिमम डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर होता है। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझे नहीं समझे? अब ये वाला डिस्टेंस मेजर कहां पे होता है? वाई एक्सिस पे। ये वाला डिस्टेंस मेजर कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये डिस्टेंस किससे है? वाई एक्सिस से। ये डिस्टेंस किससे है? एक्स एक्सिस से। एक्स कोऑर्डिनेट आपको ये बताएगा कि आपका पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। हालांकि हम कहते नहीं, ये एक्स एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, लेकिन किसके बारे में बताते हैं कि वाई एक्सिस से आपके पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस क्या? वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है वो आपको आपके पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस बता रहा होता है। समझे नहीं समझे? और ये ओरिजिन है, आप यहां पे खड़े हैं, समझे नहीं समझे? तो हम कहते हैं हम एक्स एक्सिस के अलाउंग 3 यूनिट चलेंगे, 3 मीटर का फासला तय करेंगे, 3 किलोमीटर का फासला तय करेंगे, वहां से हम सीधा ऊपर जाएंगे। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर, अगर हमारा यूनिट किलोमीटर में। समझे नहीं समझे? पॉइंट की पोजीशन लोकेट हो जाएगी कि हाँ ओरिजिन से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। अलोंग एक्स एक्सिस वो 3 मीटर या 3 किलोमीटर, और अलोंग वाई एक्सिस वो 2 किलोमीटर। समझ आया नहीं? अब यहां से 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अब इनके साइंस देख के अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, तो अब ये एक्स एक्सिस पे कितना 3 और वाई एक्सिस पे कितना 2, ये 3,2 है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब इसका मतलब क्या? पहली बात है कि साइन क्या 3 का? पॉजिटिव। क्या? तो इसका मतलब आपने ओरिजिन से राइट साइड में जाना है। किधर जाना? और कितना जाना? 3 यूनिट्स। अब वो यूनिट आपका किलोमीटर है, मीटर है, जो भी है, इधर जाना। समझे नहीं समझे? फिर आप वाई एक्सिस का साइन देखें, पॉजिटिव है, तो आपने ऊपर जाना है। अगर नेगेटिव होता तो कहां जाते? नीचे जाते। बात समझे नहीं समझे? सो देयरफॉर 2 यूनिट्स आप ऊपर चले गए, अपने पॉइंट पे पहुंच के जिस पोजीशन पे आपने जाना था पहुंच चुके वहां पे। बात समझे नहीं समझे? जैसे आप कहते हैं 3 गलियां नीचे जाए, फिर वहां से 2 गलियां ऊपर चले जाए, तो आप उस गली में पहुंच जाएंगे, जहां आपने जाना आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बात समझे नहीं समझे? तो बेटा जी याद रखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक ऐसा टूल है, जैसे आपने सब्जी काटनी हो, छुरी आपको चाहिए, आपने रोटी पकानी हो तो आपको तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए ना। वो टूल्स है जो आपके काम को करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, इनको हम कहते हैं, ये 2 लाइनें जो एक दूसरे को मीट कर रही है 90 डिग्री पे, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किस काम आता है? ये हमारी मदद करता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने में। और पोजीशन के बारे में आपने डिटेल्ड लेक्चर सुने हैं फिजिक्स में कि किसी भी पॉइंट का, याद रखना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड। अब यहां से इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या और इसका एंगल क्या। एंगल डायरेक्शन बताएगा और डिस्टेंस क्या बताएगा आपको। ये दोनों इकट्ठे होंगे ना, आर थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात होती है। आपको किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो और उसका एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पता हो, तो बेटा आप उसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। इसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बात समझ आई नहीं आई? सो देयरफॉर इसके बारे में तो आज बात करना हमारा मकसद नहीं था। मेरा मकसद क्या है कि मैंने कोई से 2 पॉइंट्स का प्लेन में डिस्टेंस जो है एक दूसरे से फाइंड करना है। वो डिस्टेंस फार्मूला जो 2D में वो कैसे आता है, हमने उसकी बात करनी है। ले पकड़े जरा, अगर इसके ऊपर किसी ने डिटेल्ड गुफ्तगू सुननी हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो बेटा छठे चैप्टर के लेक्चर्स आप लोग और से सुने, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है? तो एक पॉइंट आपका स्पेस में क्या P,
उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। एक पॉइंट है आपका Q, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2, ठीक है कॉमन। मैंने इन दोनों के दरम्यान में ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने ये फाइंड करना है d। अब मुझे आप ये बताएंगे जो x1 है ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट का। वैसे तो यहां से होता है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो दिस इज x1 मानते हो। और ये वाला डिस्टेंस कौन सा जी, ये y1 है। बात समझ आई नहीं आई? दिस डिस्टेंस इज y1। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या, दिस इज y2। जो y1 है ये भी x एक्सिस से है और y2 भी किससे है, x एक्सिस से है। x1 भी किससे, सॉरी यहां से इस लाइन से, और x1 कहां से, ओरिजिन से, यहां से यहां से। अब x2 भी कहां से कहां तक होगा, यहां तक है। ये वाला डिस्टेंस टोटल ओरिजिन से यहां तक का, ये x2 समझे। अब मैं चाहता हूं मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस। मैंने ये मेरे पास ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। कौन सी ट्राइंगल बनेगी, इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है यहां पे। अब पहली बात तो मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए इसके अंदर कि ये डिस्टेंस क्या है। देखें ये टोटल क्या x2, अगर उसमें से मैं ये निकाल दूं, ये वाला x1 निकाल दूं, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे या नहीं। तो दिस इज व्हाट x2 माइनस x1। किसी को प्रॉब्लम, टोटल डिस्टेंस x2 है यहां तक, उसमें से ये पीछे वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो, तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या, y2 यहां से यहां तक, लेकिन ये क्या है, ये y1 है ना, टोटल y2 है, टोटल y2, ये डिस्टेंस क्या y1 है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि क्या y2 माइनस y1, टोटल में से y1 निकाल दो। समझ आ गया। अब ये याद रखना, मेरी बात गौर से सुनना, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने साइड्स के नाम रखे होते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है बेटा, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। सबको पता है ना, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। फिर इसका एक परपेंडिकुलर भी होता है और इसकी एक बेस भी होती है। तो ये मुझे बता दे छोटी, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सी होती है। बेटा ये बेस नहीं हो सकती, हो सकती है, कब होगी। तो एक बात, एक कमेंट हमेशा बच्चों को बताता हूं, द चॉइस ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स upon the choice of acute angle. क्लियर है? कौन सा एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल, ये वाला एक्यूट एंगल। अगर इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, मैंने एक्यूट एंगल क्या होता पता है जी छोटे, क्या एंगल लेस देन अल्हम्दुलिल्लाह, तो एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट एंगल। अब बेटा ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 से छोटे होता है। अगर आपने इसको थीटा कह दिया ना, तो थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ थीटा। और थीटा और 90 के दरमियान में जो कॉमन साइड होगी वो आपकी बेस होगी थीटा की। ये एंगल अगर मैं कह दूं ये फाई है, फाई, तो फाई के सामने उसका परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ फाई। फाई और 90 डिग्री के दरमियान में जो साइड होगी वो फाई का क्या होगा, बेस होगा। प्रॉब्लम, फाई की बेस और फाई का परपेंडिकुलर दोनों फाई की बेसिस पे डिसाइड होंगे। थीटा का परपेंडिकुलर उसकी बेस, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री की बेसिस पे चूज होगा, जो उसके बिल्कुल अपोजिट है, सबसे बड़ी साइड होगी। परपेंडिकुलर और बेस की चॉइस के लिए आपको पहले एंगल चूज करना पड़ेगा, कौन से एंगल की बेस पूछ रहे हो, पहले ये डिसाइड करना होगा कौन से एंगल की बेस पूछ रहे हो। इस एंगल की बेस वो तो 90 और इसके दरमियान में,
इस एंगल की बेस वो इसके और इसके दरमियान, इसका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट होता है। बात समझ आ गई सबको? पाइथागोरस थ्योरम किस किस बच्चे को आता है? जल्दी से बताना। पाइथागोरस थ्योरम किस किस बच्चे को आता है? अंतला बता दें क्या करता है पाइथागोरस थ्योरम? In a right angled triangle, in a right angled triangle, right angle triangle के अंदर क्या होता है? नहीं अंजला जी, तो ये आसिम जी देखिए आपने बताया। अच्छा बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बड़ी साइड जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ये आपके कोर्स का थ्योरम भी हमने प्रूव भी करना है। सो ऐसा भी आप पीछे 8th क्लास में यूज भी कर रहे हो, पता नहीं आपने पीछे क्या पढ़ा, मुझे नहीं समझ आती कुछ भी, बिल्कुल ब्लैंक होती हो, बिल्कुल ब्लैंक। अल्लाह वाला कुछ तो करके आओ ना पीछे से, ताकि हमें भी कोई आसानी पैदा हो। समझ आ गया? क्लियर है सबको? अब बेटा ये चीज हम यहां पे लगाएंगे। देखें आपका हाइपोटेन्यूज क्या? d, आपकी बेस क्या? x2 माइनस x1, आपका परपेंडिकुलर क्या? y2 माइनस y। लो जी आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया बाय पीटी थ्योरम, पीटीटी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या करता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपका हाइपोटेन्यूज क्या है जी? मैं लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का डी का स्क्वायर किसके बराबर है? पी क्या आपका? ये भी तो कर सकते हो ना, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। मैं पहले बेस का स्क्वायर कर देता हूं, बाद में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देता हूं। तो बेस का x2 माइनस x1, उसका स्क्वायर y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। मुझे d निकालना है, उसका स्क्वायर नहीं निकालना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स कर सकते हैं ना। टेकिंग रूट तो d का स्क्वायर होने से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां रिजल्ट आएगा x स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है इसमें प्लेन में, ए 2D, 2 डायमेंशन में। आपको किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी हो तो आपको 2 रुखों में डिस्टेंस में ये करना पड़ता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया? ले जिधर आप इधर आ जाए आप लोग। तो 1D में जो डिस्टेंस था, द डिस्टेंस अलोंग ए लाइन, द डिस्टेंस अलोंग ए लाइन, 1 डायमेंशनल डिस्टेंस जो है वो क्या है जी? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। 2D में क्या है? d इज इक्वल टू होल का स्क्वायर क्लियर है जी? प्रॉब्लम किसी बच्ची है बच्चे को? अब आप लोगों ने क्या करना है जी? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अगर बेटा आपको कहीं आगे जिंदगी में यूज करना पड़े 3D में डिस्टेंस, तो बेटा सिर्फ एक काम करना आपने, वहां z एक्सिस होता है ना, चीज यही आएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये 3D में आपके काम का ये है। यहां तक किसी का मसला हो तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूं। क्लियर है सबको? अगर किसी बच्चे या बच्ची का मसला है तो मेरे से पूछे। ठीक है, आ जाए जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन क्या, एन अरेंजमेंट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स इन 2 डायमेंशंस। प्लेन या लाइन या स्पेस, ये अरेंजमेंट्स हैं। ये क्या, ये अरेंजमेंट्स है, ये कॉन्फ़िगरेशंस है इनकी पॉइंट्स की, 2D में और 1D में और 3D में। अगर 1D में इंफिनिट पॉइंट्स को अरेंज करने से जो अरेंजमेंट बनेगी उसका नाम क्या, लाइन है। अगर 2 डायमेंशन आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी अरेंज किया, फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फ्रॉम 2 डायमेंशन में अगर आपने पॉइंट्स को अरेंज किया तो बेटा जी क्या होगा, अब आपको प्लेन मिलेगा। अगर स्पेस की बात है तो फिर 3D में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। ठीक है, 3 डायमेंशंस में। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक लाइन चाहिए, ठीक है, तो वो फिर लीनियर, याद रखना, बात समझे नहीं समझे, वो एक लाइन की बात, लीनियर डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, एक लाइन पे डिस्टेंस की बात, 1D डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए 2 एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर 3 चाहिए तो आप स्पेस की बात कर रहे हैं। बात समझे नहीं समझे? आगे चले, आगे चले या नहीं, समझ गए हो? चलो इधर देखो, तो प्लेन ज्योमेट्री क्या, प्लेन पे जो फिगर्स है, अब मेरी बात और से सुने। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन चाहिए नहीं चाहिए? सर्कल बनाना किस पे बनता है, प्लेन पे बनता है, सरफेस पे। क्या एक लाइन पे सर्कल बन सकता है? इस एक लाइन पे सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता ना। प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी पॉइंट्स को अरेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी एक सरफेस बनेगी इस तरह। तो प्लेन पर जो फिगर्स बनेंगे, ट्रायंगल भी प्लेन फिगर है आपका, स्क्वायर भी प्लेन फिगर है आपकी, रेक्टेंगल भी प्लेन फिगर है आपका, पैरेललोग्राम भी एक प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो प्लेन ज्योमेट्री क्या बेटा, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम उसके साथ किसको जोड़ दें, कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दें, मतलब अब मैंने जो फार्मूला आपको प्रूफ करके दिया, मैंने किसकी मदद से करके दिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से। प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके जब आप स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? प्लेन ज्योमेट्री की स्टडी है प्लेन ज्योमेट्री, लेकिन किसकी मदद से करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। हर प्लेन कार्टेशियन प्लेन नहीं है, वो प्लेन जिसको डिवाइड कर दिया गया हो किसके अंदर, 4 पार्ट्स में, बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और बाय यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। और उस प्लेन के अंदर जिन ज्योमेट्रिकल या प्लेन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की आप स्टडी करेंगे, देन दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, वी नो दैट ए प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 कोऑर्डिनेट्स। अभी बात की थी ना भाई, 2 परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, ये बात कर रहे हैं। 2 लाइंस है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ओरिजिन पे, और इनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ प्लेन एंड ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर क्रॉस आर। इसका क्या मतलब है कि बेटा जी आपके प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स होंगे इस प्लेन के अंदर, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, मैंने भी आपके सामने कहना x1 y1, आपके जितने रियल नंबर्स हैं, अब मैं आपको फिर ऑर्डर्ड पेयर पहले समझाऊंगा। अब ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनते हैं, बेटा ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, एक पेयर होता है, ए पेयर in which order is maintained is called ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर क्या, एक ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दी जाए, ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो बेटा जी क्या होगा, क्या होगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मैं ऑर्डर पेयर बनाता हूं, पहला उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो फादर होगा और दूसरा मदर होगा।
पहले में सन होगा और दूसरे में फादर होगा। ठीक है, एक बंदा फादर को इधर कर दे और सन को इधर कर दे। ठीक है, अली और हामिद। ठीक है, इसके मुताबिक हामिद फादर है और अली सन है। अच्छा बात सुने। अब अगर मैं हामिद को पहले कर दूं, अली को बाद में कर दूं, तो आप मतलब समझ रहे हैं ना कि बेटे को बाप बना दिया, बाप को बेटा बना दिया। क्लियर हुआ? इसी तरह मैं अगर मदर को पहले कर दूं, हालांकि मुझे कहा कि ये की है ऑर्डर्ड पेयर्स, ये मैं बना रहा हूं, क्या अली और हिना एक बच्चे के फादर और मदर है। बच्चे ने लिखते वक्त हिना इधर लिख दिया और अली इधर लिख दिया, तो की कहती है पहला फादर है, दूसरी मदर है। अली मदर बन जाएगा, हिना फादर बन जाएगा, और इसके बड़े नुकसान होंगे। आप कभी नादरा में जाए ना, तो जब आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करते हैं, अगर ये चीज ऊपर नीचे आपने कर दी तो बेटा अच्छी खासी टुक्की आपको पड़ेगी, अच्छा खासा आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। नाम के स्पेलिंग चेंज करवाने के लिए बंदे को बड़ी तवज्जो करनी पड़ती है, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऑर्डर्ड पेयर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर हुआ, समझ आ रही है? तो a pair of numbers are objects in which order is important is called the ordered pair. अब ये बनता कैसे? आपके पास दो सेट्स होंगे, मेरी बात और से सुनना। मेरे पास एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 और बी है, ए बी सी लिखा हुआ। मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, ये किसी रूल के मुताबिक होगा। ए क्या 1 2 3 और बी क्या क्रॉस बी क्या ए बी सी। मैंने इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, तो 1 को किससे एसोसिएट करूं? 1 को ए से, फिर 1 को बी से, फिर 1 को सी से। समझ आया नहीं है? फिर अब 2 को पकड़ूंगा और उसको ए से एसोसिएट करूंगा, 2 को बी से एसोसिएट करूंगा, 2 को, फिर 3 को पकड़ूंगा ए से करूंगा एसोसिएट, फिर 3 को बी से, फिर 3 को सी से। बेटा ये वो ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं जो ए और बी के एलिमेंट्स के बन सकते हैं। समझ आया नहीं है? और समझे हो? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मेरे पास अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाए, मुझे क्या पता रियल नंबर्स कितने हैं? जी पता आप लोगों को कितने हैं? समझे या नहीं समझे? इसके ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, इन्फिनिट बनेंगे। उसको हम किससे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं, इन दो लाइंस के जरिए से। ये भी एक नंबर लाइन है जिस पर रियल नंबर्स अरेंज्ड है, और ये भी एक नंबर लाइन है जिस पर रियल नंबर अरेंज्ड है। हर पॉइंट जो है, अगर यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो आपने हर पॉइंट को क्या किया हुआ? एक ऑर्डर्ड पेयर, जो कि क्या है? ये भी आर है और ये भी क्या है? आर। समझे नहीं समझे? हर पॉइंट को आप एक ऑर्डर्ड पेयर असाइन करते हैं फ्रॉम आर क्रॉस आर। एक सेट ऑफ पॉइंट्स होगा x, y, सच दैट x भी रियल होगा और y भी क्या होगा? रियल होगा। ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अब आपका एक ये पॉइंट है, तो इसको भी एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, इसको भी क्या मिलेगा? एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, और वो क्या होगा? 2, 3। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1, 2। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब आपके आर क्रॉस आर के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? इन्फिनिट है, बहुत सारे हैं। तो बेटा प्लेन में पॉइंट्स भी कितने हैं? बहुत सारे हैं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब यह है कि जितने आपके आर क्रॉस आर के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उतने ही पॉइंट्स है किसमें? प्लेन में। आप हर पॉइंट को 1 and only 1 ऑर्डर्ड पेयर क्या करेंगे? असाइन करेंगे फ्रॉम आर क्रॉस आर। तो क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रही है। क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रही है किसकी? ऑर्डर्ड पेयर्स की और किसकी? पॉइंट्स की। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आपने हर पॉइंट का एड्रेस रखा है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर क्रॉस आर। बात समझे नहीं समझे? ये मतलब है ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ की, ये आर क्रॉस आर है, और आपने उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, पेस्ट कर दिया किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। इससे हुआ क्या? मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके पास एक सांचा है, आपके पास क्या? एक
वो कभी वो बनाए फूल बूटे वो जो लगाते हैं बच्चों के हाथों पे ठप्पे शप्पे लगाते हैं, वो आंटी लेके डुगडुगी लेके आती है और लगाती है। आपका हाथ बिल्कुल पहले क्या होता है साफ, जैसे वो लगाती है ना वो ठप्पा तो आपके हाथ में फूल बन जाता है। बेटे ये जो आर्क 2 लाइनें हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। हर ये समझिए एक टप्पा है, बहुत सारे एक्स वाई बहुत सारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आपने इस प्लेन को पकड़ा, ठीक है, इस टूल को पकड़ा और फिक्स कर दिया किसके प्लेन पे। उससे हुआ क्या कि हर पॉइंट के साथ क्या जुड़ गया, जाके एक ऑर्डर पे जुड़ गया। इसे कहता है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। बात समझे नहीं समझे? आपने हर ऑर्डर पेयर को क्या दिया, एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट को एक ऑर्डर पेयर दिया, और 2 डिफरेंट पॉइंट्स है तो उनके ऑर्डर पेयर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब यह है कि आपने हर ऑर्डर पेयर को 1 and only 1 पॉइंट एसोसिएट किया और हर पॉइंट को एक ऑर्डर पेयर एसोसिएट किया। यह मतलब है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का। समझ आया कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैव ए यूनिक पॉइंट, is associated with a unique point, and every point is associated with a unique ordered pair। नहीं बात समझ आई? यूनिक का मतलब समझते ना? मैंने पीछे बताया था एलसीएम इज यूनिक, एचसीएफ इज यूनिक, एवरी रियल नंबर हैव ए यूनिक वैल्यू, याद है ना? तो हर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक यूनिक पॉइंट से एसोसिएट होगा। एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज एसोसिएटेड विद two different points have different order pairs associated with them. Two different order pairs have different points associated with them. इसका मतलब ये 1-to-1 correspondence का is the 1-to-1 correspondence. We also have seen that there is 1-to-1 correspondence between the points of the plane and the ordered pairs in our class are finding distance between 2 points। ये मैं आपको करवा चुका हूँ सारा, इन्होंने लिखा जो है यहाँ पे, ये देखें ये डिस्टेंस, ये x2 minus x1 y2 minus y1, ये फार्मूला आ गया। उन्होंने प्रूफ भी दिया आपको। और बेटा याद रखना डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव कह दो, उन्होंने पॉजिटिव का कह दो। एक पॉइंट का अपने आप से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा ना। एक पॉइंट का अपने आप से डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आया तो उन्होंने नेगेटिव को खत्म कर दिया, पॉजिटिव लगा दिया, तो इसका मतलब ये कि डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यहाँ पे लाइन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप 0 भी इंक्लूड कर दें इसके अंदर। डिस्टेंस 0 नेगेटिव तो नहीं होता ना, तो नेगेटिव हमने हटा दिया यहाँ से। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, भाई जी फार्मूला यूज करते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लियर हो गई है। 9.1 क्लियर है, फार्मूला आपके सामने, आपने वैल्यू डालनी है और रिजल्ट निकाल देना। प्रॉब्लम किसी को बेटा, क्योंकि मैं कार्टेशियन प्लेन पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, पॉइंट की लोकेशन पे, कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं, काफी डिटेल मैंने बात की है 8वें चैप्टर में। तो अगर आप ज्यादा इस चीज को अगर कह रहे हैं कि आपको कमी नजर आ रही है तो बेटा वो लेक्चर सुन ले, पहला लेक्चर आपका 8.1 का आप सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्या वहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है जी। सो एग्जांपल नंबर 1, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप मुझे पी लिखवाएं, क्यू लिखवाएं, मैं आपको डिस्टेंस बताता हूं, फिर आप भी बताएंगे मुझे। एग्जांपल नंबर 1 है जी, उसका पार्ट नंबर क्या जी, 1। पी क्या जी, 1,2, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और वाई एक्सिस के अलोंग 2, एंड क्यू क्या 0,3। प्रॉब्लम किसी को? लो बेटा जी सॉल्यूशन आ गया। एक अब जरा गौर से देखना, उन्होंने ये जो 2 बार्स है ना साइड पे लगी हुई, बीच में पी को डाल दिया, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आप इसे यू भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। ये पैरेंथेसिस है, या पी और क्यू का डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। सिंपली बेटे वैल्यूज पुट करनी है। अब इनमें से किसी एक को x2 कह दे, दूसरे को x1 कह दे। चले मैं इसको x1 कह देता हूं, इसको y1 कह देता हूं, इसको x2 कह देता हूं, इसको y2 कह देता हूं। तो x2 क्या 0, बेटा वैल्यू जब आप पुट करें ना तो पैरेंथेसिस डाल के, ब्रैकेट डाल के 0 डाल दिए, माइनस डाला, फिर x1 क्या 1 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस y2 क्या जी, और y1 क्या जी, स्क्वायर ले लिया, ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लिया।
और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम है किसी को? तो जीरो में से अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो जीरो -1 ही आ जाएगा ना, ये स्क्वायर मतलब अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो 0 -1 होल का स्क्वायर प्लस 3 -2 होल का स्क्वायर, 0 -1 होगा उसका स्क्वायर लेंगे, 3 -2 1 होगा उसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर लेने से, 1 + 1 होल का स्क्वायर रूट, एंड द रिजल्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग वाले यूनिट्स। प्रॉब्लम अब आपने क्या करना जी, दूसरा आपको क्या दे दिया, फिर एक S दिया, R दिया, मैं डायरेक्ट डाल देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये दूसरा पार्ट है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बेटा जी यहां पे किसी एक को, चलो मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 कहता हूं। अब x2 क्या 3 और x1 क्या -1, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, क्या था 3 -1, ख्याल करना ब्रैकेट डाल के वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। साइन की गलती ऐसे ही होगी, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो माइनस प्लस नहीं होगा, याद रखना। फिर बेटा y2 देख लेते हैं, y2 इज -2 एंड y1 इज 1 3, y2 क्या -2 माइनस होल का स्क्वायर। अब क्या होगा, -2 - 3 होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, 16 + 20 होल का स्क्वायर रूट। बताया ना जरा जल्दी से, 41 का स्क्वायर रूट। बेटा ये आपका डिस्टेंस बिटवीन S एंड R। जी मैडम, ये प्लस कैसे है? ये बेटा मैंने स्क्वायर अप्लाई किया, अभी स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया, साथ ही ब्रैकेट ओपन कर दिया। मैं ये प्लस तो वैसे ही रहा, मैंने इस स्क्वायर को, पहले स्क्वायर अप्लाई होगा फिर ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये स्क्वायर अप्लाई किया वो प्लस हो गया, 5 + 25। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट करोगे पक्का? ये ले, उन्होंने क्या दिया, u ये 0,2 v ये है, ठीक है। अब गौर से देखते हैं, ये देखे करके दे दिया -3, और ये ब्रैकेट नहीं डाल रहे बेटा, आपने प्लीज ब्रैकेट डालनी है वरना गलती के चांसेस फिर बहुत ज्यादा आपके। ये देखे वही आ गया पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ए ये है बी ये है, हो जाएगा। अच्छा जरा गौर से सुने इस बात को, सुने कहते हैं पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बेटे एक बात आपको बताता चलूं, अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाए, ये पॉइंट है, तो पक्की बात है इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x की कोई वैल्यू होगी। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, उसकी हाइट ही कोई नहीं ओरिजिन से, x कोई नंबर होगा, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है, लेकिन y 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y पे है तो बेटा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और लेफ्ट राइट पे तो नहीं है ना, बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है ना, लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहा ओरिजिन से। सो देयरफॉर उसका ओरिजिन से जो राइट डिस्टेंस है, लेफ्ट डिस्टेंस है, वो 0 होगा, y नॉन जीरो होगा। y कुछ भी होगा बेटा, 1 2 3 कुछ भी नॉन जीरो होगा। बात समझे नहीं समझे? नॉन जीरो होगा, वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो समझ जाए उसका y 0 है, अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इन बातों को समझिए, ठीक है। अब आप जरा पढ़ें, तो कहता है लेट P बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट a, y क्या होगा 0, एंड Q बी ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b। उन्होंने ये कहा आपको, अब Q ये है तो ये 0, b है, और ये a, 0 आपके बुक के मुताबिक, ठीक है। गिवन बिलो जैसे आपको नीचे दिखाया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब a की वैल्यू दे दी है, आपको पता y 0 है, b की वैल्यू दे दी है, पता x 0 है। नहीं समझे? समझे हो? क्लियर है सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हिसाब आपके जो आपका पहला पॉइंट है ना, ये a 9 है और b 7 है, ये असल में 9,0 है, और ये क्या 0,7। आप समझे नहीं समझे? तो मैं भी आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बना के देता हूं जिसमें अगर
आपका जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट वो x एक्सिस पे हो और Q जो है वो किस पे हो, y एक्सिस पे। किस पे हो, y एक्सिस पे हो। किस पे हो, तो ये होगा ना, जब मैं उसको y कह देता हूं तो बेटा फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता है, देखिए जरा क्या आएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, मैं इसको x2 इसको x1 कह रहा हूं, और फिर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस y का स्क्वायर भी क्या होगा, y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अभी जो x था असल में वो a है और जो y है वो क्या है, b है। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको डिस्टेंस मिलता जाएगा। समझे नहीं समझे? अब अपने लिए लिख लेना कि x कोऑर्डिनेट उसका a है, वो x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर वो y एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या 0 है। a 9 दे दिए तो y क्या 0 है, ये सिर्फ x है जो कि 9 है, y क्या x एक्सिस पे 0, ये क्या है y है, y एक्सिस पे है ना, तो x क्या 0 है। समझे नहीं समझे? मुझे सवाल लिखवाए मत दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, a is equal to 9 and b is equal to, इसका क्या मतलब है कि जो आपका पॉइंट P है उसका x तो 9 है और y 0 है, और जो आपका पॉइंट Q है उसका x 0 है और y ये। अब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो, इसको x1 कहे, इसको y1 कहे, इसको x2 कहे, इसको y2 कहे। फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। x2 की जगह पे 0 आएगा, x1 की जगह पे क्या आएगा 9 आएगा, होल का स्क्वायर ब्रैकेट डाल के बेशक पुट करो, ठीक है, प्लस 7 माइनस 0 होल का स्क्वायर। तो बेटा कि माइनस 9 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 81 प्लस 49 स्क्वायर रूट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम किसी को क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? अच्छा एक बात गौर से सुनना जरा प्लीज, इधर आए जरा, ये डी क्वेश्चन देखे जरा, मुझे लिखवा दे जरा ए क्या और बी क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी है, ये लिखवाए। ए क्या? -4 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बी क्या? Distance between A and B is square root of x2 minus whole का स्क्वायर प्लस whole का स्क्वायर। x2 क्या है जी? मैं x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 जाएगा -4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या? -3 माइनस, ठीक है जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, -4 प्लस 4 करके 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, छोड़ दो इसको। यहां पे आ जाएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है, बाकी सारे सीधे सीधे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आया तो आप इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करते जाए तो आपका आंसर आते जाएंगे। इस पर अगर आप ये फार्मूला में लगाते जाए ना ग्रेले से क्या, तो ये डिस्टेंस आपको देता जाएगा दोनों। बात नहीं समझे आप लोग? लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा ज़हन यूज करके आपको समझ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये असल में 9,0, ये 0,7 है, ये 2,0, ये 3,0,3 -8,0 0,6, ठीक है, ये 0, -4 और -9,0, ये पॉइंट्स आपको बताया मैंने। यहां तक किसी को मसला हो तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे।